आप देख रहे हैं JKUT7 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका सहयोगी आंचल। आज हम खास बातचीत के लिए लोहाई मल्हार बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर है और हमारे और आपके चाहते मोहम्मद रफी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का एजेंडा रेवेन्यू के ऊपर है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ कमियां यहाँ आपको बताई जाएंगी और हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रफी जी उनके साथ ये खुद हादसा पेश आया है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या इनका मसला मसाइल है और क्या ये बताना चाहते हैं अवाम को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीसी साहब को। सबसे पहले रफी साहब, आपका JKUT7 में बहुत बहुत स्वागत है। आए और अपनी बात रखें। सर, सबसे पहले सर मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि मेरी जो समस्या है आपने रिकॉर्ड की और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर अपनी समस्या बताने जा रहा हूं सर कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं सर कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है कि सर मेरी जो अपने दादे की और अपने बाप की जो जगह जमीन है वो सर रिकॉर्ड में जो है मैंने 2-3 दिन पहले गया तो सर उसमें नैबो निशान मेरा कहीं भी नहीं है। मेरी जो जगह जमीन है उसका कोई खाता नहीं रखा है, कोई कुछ नहीं। और मैं खुद एक आंखों से सर मुझे परेशानी है और इन लोगों को पता था कि ये जो है इसको आंखों में नजर नहीं आता है, ये कहीं जाने के काबिल नहीं है और मेरे साथ ये हादसा हुआ है। ना मेरे लिए मुझे ना जगह बची है, ना मेरे लिए घर का कोई मकान बचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर JKUT7 के माध्यम से कि जो मोदी साहब किसानों को पैसे देते हैं तो वो मुझे 2000 रुपया जो है किसान की तरफ से मिल रहा था। मोदी जी का जो पैसा है वो मुझे मिल रहा था और उसके बाद मुझे जो मोदी साहब मकान देते थे लोगों को और वो मकान मुझे मिला था। अगर मेरे पास मलकीती रकबा नहीं था तो PMY किसान के तहत मुझे पैसे मिल रहे थे और मुझे मकान मिला है। तो उस टाइम हमने कोर्ट से जमीन की नकलें गवर्नमेंट ने हमारे पास लिख कर ली हैं सर। तो आज मेरे साथ ये ऐसा हादसा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली मेरे साथ हादसा हुआ है, यहाँ लोहाई के अंदर जो हादसे हैं कम से कम 200-150 लोगों का परिवार का जो गला है वो काटा गया है सर। ये रफी साहब मैं आपसे बात पूछूंगा, जो आपका गांव है लोहाई है या मल्हार है? ये हमारा गांव जो है ये लोहाई है और मैं रह रहा हूँ वार्ड नंबर 6 धार में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील लोहाई मल्हार और पंचायत लोहाई में, वार्ड नंबर 6 धार में। ये जो आपका मसला आपके अकेले लोहाई के लोगों का है या मल्हार में भी ऐसा देखने को मिला है? नहीं, अभी पता जो है अभी ये खाली लोहाई में ही मसला चल रहा है सर। मल्हार का अभी कोई कंफर्म नहीं है कि मल्हार में भी ऐसी हालत हुई है, मगर ये है कि लोहाई में जो है ये मसला जो है। और यहाँ पे जो है आज कुछ जो हमारे नंबरदार जी हैं लोहाई के, तो उसने ऐसा काम किया कि सर मुझे भी इस चीज का पता नहीं था। उसने सके चाचों की जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ फोड़ कर दिया है उसने। नंबरदार, मैं रोकूंगा, नंबरदार जो है वो उसका नाम आप लीजिए और ये बताइए कि आपको किसके थ्रू ये पता चला कि जो ये लोहाई में जो ऐसा जो मसला बना है ये आपको किसने बताया, आप तक कैसे पहुंच? सबसे पहले नंबरदार का नाम बताइए जो इसमें इन्वॉल्व है और जो आप बताना चाहते हैं, पहले उसका नाम बताइए और अपनी बात रखिए आगे। सर नंबरदार जो है उसका नाम है सर मोहम्मद अयूब मागरे। वो नंबरदार है लोहाई का और रहता है देवल में। और मुझे कन्फर्म वहां से हुआ कि जब उसने ही अपने चाचों का जो रिकॉर्ड था उस पे तोड़ मड़ोड़ किया गया है। फिर उन्होंने जो अपने चाचे हैं उसको यहाँ मेरे साथ में है, PH में है, वो उसका नाम मोहम्मद शफी है, उसको उसने कहा
कि आप मकान जो है उसको खाली करो, ये जगह जमीन मेरी है। मुझे उसने जागरूक किया, मोहम्मद शफी ने, उसने बोला कि आप जाइए, जैसे हमारे गले काट दिए हैं वैसे ही आपके साथ भी हुआ होगा, आप अपना रिकॉर्ड चेक कराइए। जब मैं खिदमत सेंटर लोहाई स्कूल में गया तो हमारे मेरा दादा जो है उसका नाम है सर गुलाम और मेरे बाप का नाम है अहमदीन। जब मैं वहां पे गया, मैंने सर मेरी डैडी की डेथ जो है 2015-5 को हुई है और उसके बाद मैंने यही इसी नंबरदार ने सर मेरा राशन कार्ड जो है उसको भी अलग बनवाया है और मेरा जो चौकीदारा है यही यही उसको भी ले रहा है। और मुझे समझ नहीं आती है कि मेरा ये रिकॉर्ड जो है ये कैसे टूटा। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि JKUT 7 के माध्यम से कि जो गांव का नंबरदार जी होते हैं उसको हर किसान का, हर गांव का जहां तक उसकी नंबरदारी होती है उसको हर नंबरदारी का उसको अपने जितने भी उसके नंबरदारी के अंदर जो लोग होते हैं उसको हर जमीन का पता होता है कि किसका नंबर कहाँ पे है। जिम्मेवारी बनती है हर एक मैसेज को लोगों तक सही फॉरवर्ड किया जाए, उनको सही बताया जाए। लेकिन अगर एक नंबरदार ही ऐसे घोटाले करके और लोगों का गला काट रहा है, तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने तहसीलदार साहब अपने लवाही के या आपने आगे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की? अभी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ JKUT 7 के माध्यम से कि मैं जो रहबरी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर साहिबान हैं मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं कसूरवार उस नंबरदार को ठहराऊंगा कि जिसके हाथ में कलम थी और जो लोगों से, एक मेरी भाभी है उसके पास उसने पैसा मांगा कि बोलने लगा कि आप पैसे दे दो और मैं जो आपकी जगह जमीन जो है मैं आपको नाम कर दूंगा, मगर उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए। और जितने भी मेरे खसरा नंबर है और मेरा फोती इंतकाल है और मुझे सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे मकान तक मेरा नाम कहीं बिल्कुल गवर्नमेंट के खाते में रखा ही नहीं है। अगर मेरे पास मालकिन जमीन नहीं थी तो मुझे PMY किसान के तहत मुझे जो पैसा मिल रहा था वो कैसे मिल रहा था? मुझे अगर मकान मिला है गवर्नमेंट का, वहां पे मैंने नकलें दी हैं, वो कैसे मिले हैं? किसान क्रेडिट कार्ड मेरे पास बना है, राशन कार्ड मेरे पास बना है, इसी ने बनाया है। तो आज मेरे साथ ये घोटाला हो रहा है। मैंने बात की थी बिलावर के जो हमारे एडिशनल DC साहब हैं, मैंने उससे बात की थी और तहसीलदार साहब हैं, मैंने उसके कानों तक भी बात की थी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजनी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा सर, क्योंकि जितनी भी गांव की जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी नंबरदार की बनती है सर। अगर तो मैं आपको रुकूंगा ये जो मसला है नंबरदार इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने एक रिकॉर्ड को नंबरदार के पास नहीं भेजता है और वो नंबरदार को नहीं देता है कि आप लीजिए और जिसका ये कोई मसला मसाइल है जो जिस किसी और की जमीन है ये काट के किसी और के नाम पे चढ़ा दी जाए, ऐसा वो नहीं कर सकता। ये पटवारी जो होता है आपका जो मौजूद पटवारी रहेगा उस समय का वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जिम्मेवारी जो है वो पटवारी की बनती है। जो पटवारी के बाद गुरदौर होता है, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होते हैं और उनकी बनती है। तो ये आपने इस बात को पक्का किया कि ये कब की बात है, सन कौन सा था, या जो 3-4 दिन से आपको पता चला है ये अभी का ये मसला है? ये मसला 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है या 1 महीना या 10 दिन पुराना है? ये बताइए कब का मसला है ये सर मसला है, मैंने जब रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड तो मैंने सर आज मुझे 5वां दिन हो गया सर रिकॉर्ड को देखे हुए। और यहाँ पे लोकल पटवारी था, अख्तर खान है उसका नाम, अख्तर अली ऐसे ही उसको बोलते हैं, ऐसे उसको नाम ही यही अख्तर अली है और उसकी जात जो है वो खानों में से है, वो माजरे में रहता है। और वो था यहाँ पे जी, ये सलाह मशवरा करा उनके पास ये अपनी बात रखी कि हमारे साथ, मेरे साथ या हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ ऐसा हादसा जो है वो देखने को मिला है, क्या आपकी जानकारी में ये बात है? उन्होंने आपसे क्या बताया? आपने उनसे बात करी?
किससे सर? पटवारी जो आपका है उससे आपने बात करी? जो जो जिस पटवारी ने सर ये काम किया है, यहाँ पे 2 पटवारी आए हैं, उसके दौर पे एक का मैं नाम जानता हूँ, एक का मैं नहीं जानता हूँ। एक ये जो अख्तर नाम मैंने बताया, इसको मैं जानता हूँ, ये हमारा लोकल था। एक पटवारी यहाँ पे कोटी, शायद कोटी बिलावर का रहने वाला है वो, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो अख्तर से पहले का पटवारी जो है वो अख्तर से पहले जो पटवारी रहा है यहाँ, आपका कहना है उसके समय का ये घपला हुआ है या ये जो अभी अख्तर है इसके समय का हुआ है? ये एक्चुअली ये जो घोटाला हुआ है सर, ये जो अख्तर है, ये अख्तर के दौरान का घोटाला हुआ है, क्योंकि सुनने में आया है जो हमारे तहसीलदार साहब हैं लोहाई मल्हार के, बहुत एक नेक इंसान और बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी का काम करते हैं। गरीब अमीर को वो बहुत एक अच्छे तरीके से देखते हैं और अच्छे तरीके से वो मशवरा देते हैं। और सुनने में आया है कि वो जो अख्तर अली है उसको तहसीलदार साहब ने मछेडी में बुलाया हुआ था जी। तो जो ये नंबरदार का चाचा जी जो हैं, इसके घोटाले में उसने खुद कहा है कि मैंने पता नहीं एक कनाल या 2 कनाल रकबा जो है वो मैंने नाम किया है। ये घोटाला उसने माना भी है। और यहाँ पे एक पूरन जी हैं लोहाई के, और इसका भी उन्होंने, वो पूरन जी ने दुकानें बनाई हैं। और आज की डेट पे लोहाई के अंदर जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अगर कोई भी पूछेगा कि ये दुकानें किसने बनाई हैं, वो तो किसी दूसरे मजहब का इंसान है, मगर वो दुकानें जो हैं वो इसने पूरन ने बनाई है। और उसका भी इसने गला काटा है। उसकी पता नहीं 8 कनाल रकबा जो है वो काटा हुआ है, उसको पूरन को इसने किराएदार बनाया हुआ है और दुकानें जो है वो अपने नाम करवाई हैं। तो आज सुबह, जब आज की बात कर रहा हूं मैं, आज 27 तारीख है, आज सुबह यहाँ पे मैं अपने घर में था और मेरे घर के होने के बावजूद यहाँ पे इनके अपने ही चाचे के साथ इतना दंगा फसाद हुआ। और वहाँ पे नरेगा के काम में लोग लगे हुए थे और वो डर के मारे वो भाग गए थे। तो आप जैसे बता रहे हो, अपना नाम बता रहे हो मोहम्मद रफी जी, या आप नाम बता रहे हो, इसके बगैर और भी आपको कुछ नाम याद हैं जो आप बता सकते हैं जिनकी ये जमीनें जो है वो रिकॉर्ड से गायब हो चुकी हैं? रिकॉर्ड से सर जमीनें जो हैं, एक है सर यहाँ पे हमारे कुनबे का है, वो उसका नाम है सर मोहम्मद हफीज, बाप का नाम है उसका रमजान। और उसके बाद उसका ही भाई है दूसरा, उसका नाम है मोहम्मद लतीफ, बाप का नाम है रमजान। उसका भी जैसे मेरा गला काटा हुआ है, जैसे मेरा मकान भी खत्म कर दिया है, उसका ऐसे उसके साथ भी हुआ है। उसके बाद सर यहाँ लोहाई का एक है सर जिसका नाम है जान मोहम्मद भट्ट और बाप का नाम है अली मोहम्मद भट्ट, उसका भी ऐसे ही किया हुआ है। उसके बाद है सर मोहम्मद मुश्ताक भट्ट और उसके बाप का नाम है ये अब्दुल स्तार भट्ट। और उसके अलावा बहुत सारे पूरन जी हैं। और इनका जो घर का है ये पेची वाला मोहम्मद शफी है, सदीक जी हैं, उसके बाद एक इसका चाचा शमसदीन जी हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, अभी कोई पता नहीं, अभी ये 2-3 बंदों ने ही पासबुकें लाई हैं। और मैंने नंबरदार जी को परसों फोन किया रात को और मैंने उसको बोला कि ये जो पासबुकें हैं इन पे घोटाला हुआ है तो मेरी जगह जमीन कहीं पे है ही नहीं। उधर से उसका जवाब है सर के ये गलत हो गई है तो पासबुकें जो हैं वो दोबारा आएंगी। सर अगर ये गलत हुई है तो उसका भाई जो है, जो आज ड्राट लेकर और राइफल लेकर, बंदूक लेकर, एक हमारा वार्ड नंबर 6 का मेंबर साहिबा है गुलरेजा बेगम, उसके पीछे पड़ा, तो सर क्या हमारी वो गलत है उसकी सही है? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूं, लोहाई मल्हार का जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, बिलावर के हमारे एडिशनल डीसी साहब हैं, और दूसरा हमारे कठुआ के राहुल पांडे जी डीसी साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाकी मैं किसी इन्वॉल्व रेवरीमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा। सच्चाई सच्चाई है। और तब तक जब तक ये रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा और इसकी जो नंबरदार की जो पौरे हैं ये सील होना चाहिए, ये नंबरदारी से इसको निकाल देना चाहिए,
ताकि इसने पूरे लोहाई नंबरदारी के अंदर लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि जो भी घोटाला हुआ है वो लोहाई नंबरदारी के अंदर हुआ है। तो जो आपकी ये जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जितनी जगह है, जो आपकी मालकिन जो जगह है, ये जो आपके खतरे नंबर वगैरह थे, ये किसी को ट्रांसफर कर दिए हुए हैं या वहाँ से रिकॉर्ड से गायब है? इसमें खसरा नंबर है ही नहीं सर। इसमें अगर कोई ये भी पता चलता था कि ट्रांसफर कर दिए हैं, इसमें वो नैबो निशान कोई नहीं है। मेरी जो जहाँ मेरा मकान है, मेरा मकान जो है वो मालकिन अपनी मलकियत में था और मेरा मकान भी उस मलकियत से भी खत्म कर दिया है। ना मेरा दादे का नाम रखा है, ना मेरे बाप का नाम रखा है। मेरे 4 चाचे हैं। हमारा कुनबा एक ही घर का जो मेरा दादा है उसके कम से कम हम 30-35 परिवार के लोग हैं और उनमें से 35 परिवार में से हमारे एक 2-2 मुरब्बा जगह बची है। बाकी जो हमारे साथ हैं उनको 10-10 11-11 कनाल रकबा है। हमारा तो पूरा इन्होंने घोटाला कर दिया, हमारा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं अब आपको JKUT 7 के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आंखों में मुझे नजर नहीं आता है, तो मैं गुजारिश करता हूँ तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार से और हमारे जो ये एडिशनल DC साहब हैं बिलावर के और DC साहब कठुआ हैं, मैं उनसे पूरी एडमिशन से गुजारिश करता हूँ कि मुझे आंखों में नजर नहीं आता है। और ये जो नंबरदार का ये जो फैमिली है और ये ऐसे भी घर के बहुत अमीर हैं, अगर मुझे कुछ हुआ या मुझे किसी ने मारा या मुझे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये परिवार होगा। क्यों आपको किसी का धमकी आया, जो आपको किसी का फोन कॉल आया, जो आपको किसी ने डराने धमकाने की बात करी है? क्यों सर, मैं फोन कॉल अभी आया नहीं, क्योंकि आज मैं ये खबर जो है सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे धमकी आएगी और मुझे मारेंगे। मुझे पता है कि ये ऐसा नंबरदार जी हैं गांव के कि जिसने पहले ही अपनी सकी भाभी पे भाइयों पे टोके चलाए थे। आज इसी का भाई मोहम्मद रफीक जो PHC में है सर, उसने अपनी चाची पे धराट और बंदूक से लोगों को चला बोल रहा था कि मैं कत्ल करने के लिए अब तैयार हुआ हूं। तो मुझे क्या समझेगा सर ये? मैं तो एक अंधा आदमी हूं, मुझे आंखों में नजर नहीं आता है। कत्ल रफी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो बात रखी है, हमारे पास वेल क्वालिफाइड ऑफिसर लोग हैं, जिसमें SHO साहब होते हैं, हमारे जैसे आपने बताया तहसीलदार साहब हैं, एडिशन DC साहब है, DC साहब हैं। तो ये मैसेज आप का हम कोशिश करेंगे JKUT 7 के माध्यम से उन तक पहुंचे, जो आपको जो डराया धमकाया गया है, वो ये बातें जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, SHO मल्हार के पास ये बातें पहुंचे। हम उम्मीद करेंगे और ये इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये मसला बना हुआ है, इस मसले पे कड़ी नजर रखी जाए और किसी वजह से कोई यहाँ जो जो मानव जाति का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे ये मसला खराब हुआ है, इसी तरह से इस मसले को जल्द से जल्द हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक करने की कोशिश करेगी। हम इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है रफी साहब कि आपने टाइम दिया और अपनी बातें रखी, लोगों की बातें रखी, और हम कोशिश करेंगे कि ये बातें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।